यह पाचन तंत्र का दूसरा वीडियो है। इससे पिछली वीडियो में हम लोग जान चुके थे पाचन तंत्र के आहार नाल के आमाशय तक जान चुके थे। मतलब पाचन तंत्र का दो हिस्सा मेनली होता है, एक आहार नाल, एक पाचक ग्रंथि। तो हम लोग मुख गुहा पढ़ लिए थे, ग्रास नली पढ़ लिए थे, आमाशय पढ़ लिए थे। अब छोटी आंत बड़ी आंत बच गया और पाचक ग्रंथि में कुछ बच गया। इस वीडियो में आपका पूरा पाचन तंत्र खत्म हो जाएगा, यानी डाइजेस्टिव सिस्टम पूरा इस वीडियो में आपका खत्म हो जाएगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है। अगर ये वीडियो आप देख रहे थे, इससे पिछले वीडियो जरूर देख कर आइएगा, तब ये वीडियो आपको समझ में आएगा। जैसे हम लोग इस पिछले वीडियो में जाने थे मुख गुहा में क्या होता है। जैसे जो खाना खाते बैक्टीरिया, उसमें लाइसोजाइम मुंह में पाया जाता है, एंजाइम उसको मार देता है। जो स्टार्च होता है, जो चोकर होता है, तो उसको मुंह में जो स्टार्च होता है, डाइस्टेज, टाइलिन, सब पचा देता है। इस तरह मुंह में जितना लार ग्रंथि आया था, सब मैंडिबुलर, सबलिंगुअल, पैरोटिड, जितना ग्रंथि आया था पढ़ लिए थे। फिर ग्रास नली में कर्मा कुंचन गति होता है, वो भी जान गए थे। आमाशय में जान गए थे। आमाशय के 3 भाग होते हैं, कार्डियक, फुंडिक और पाइलोरिक। कार्डियक में एचसीएल बनता है, यह सबसे ऊपरी भाग है। इसमें बैक्टीरिया भी मरते हैं, जीवाणु को भी मार देता है, और इसमें भोजन अम्लीय रहते हैं। फिर कार्डियक आ जाता है फुंडिक में, उसमें रुचि होता है, कांटा नुमा रचना, जिसको रुचि बोलते हैं। वो खाना भूखे रहने पर पेट में गड़ता है और खाना उसी फुंडिक में स्टोर होकर रहता है। फिर जान गए थे पाइलोरिक, वह सबसे अंतिम भाग होता है। इसमें 2 एंजाइम होते हैं, एक रेनिन, एक पेप्सिन। पेप्सिन प्रोटीन को पेप्टोन में तोड़ देता है और रेनिन दूध को दही में बदल देता है। सबसे नीचे भाग होता है पाइलोरिक, के बाद खाना चला जाता है छोटी आंत। और बस वहीं से पढ़ना है। तो हम लोग मुख गुहा में जो ग्रंथि आया था, लार ग्रंथि, उसको कंप्लीट कर चुके थे। हम लोग साथ साथ आहार नाल और पाचक ग्रंथि साथ साथ पढ़ रहे हैं। इसलिए अब जैसे जहां जहां जो चीज आएगा उसको वहां वहां बदवाई चल जाएंगे। तो अब जानते हैं, यहाँ तक ग्रास नली तक पढ़ लिए थे, अब मुख गुहा, ग्रास नली, आमाशय तक बता दिए थे। अब आते हैं छोटी आंत। तो छोटी आंत आने से देखिए कुछ ग्रंथि आता है। ये जो ग्रंथि छोटा सा दिख रहा है नाशपाती के आकार का, इसको हम बोलते हैं अग्नाशय ग्रंथि, पेनक्रियाज। इधर जो दिख रहा है बड़ा आकार का होता है, उसको हम बोलते हैं लीवर, हिंदी में बोलते हैं यकृत। तो दो ग्रंथि ग्रंथि काम क्या होता है, रस एंजाइम बनाना, जो खाना क्या करें, पचाने में मदद करे। तो आगे पढ़ते हैं। तो पेट में भोजन आ गया, 4 घंटा पेट में भोजन अच्छा से पच उच गया। अब पच के अब कहाँ जाता है, छोटी आंत। यहाँ से अब रास्ता चालू होता है छोटी आंत। मतलब पाइलोरिक का लास्ट चालू कहाँ से होता है, छोटी आंत से। यहाँ से छोटी आंत स्टार्ट होता है। यहाँ से छोटी आंत भोजन आता है आमाशय के बाद। मतलब आमाशय में भोजन पच गया। आमाशय में सिर्फ एक ही चीज पचता है, जिसका नाम है प्रोटीन। अब प्रोटीन पचाता कौन है, तो पेप्टोन पचाता है। ये बात आप लोग को बता दिया। अब आगे देखते, उससे पहले समझते लीवर के बारे में और अग्नाशय के बारे में। जैसे भोजन आमाशय में आ गया, आमाशय में 4 घंटा भोजन रहा, आराम से पच गया। पच के कहाँ चला है, जैसे उसमें सिर्फ प्रोटीन पचा आमाशय में के, उसमें कार्बोहाइड्रेट, वसा, फैट, प्रोटीन, बहुत सारी चीज बचा हुआ है उसमें। तो छोटी आंत में है। अब छोटी आंत की खराबी है, छोटी आंत बहुत नखरा आदमी, बहुत नखरा करता है। आमाशय में तक एचसीएल अम्ल होता है। एचसीएल अम्ल मतलब भोजन अम्लीय रहेगा। ये छोटी आंत कहता है हमको भोजन छाड़िए चाहिए, हमको ये चीज से मजाक नहीं चाहिए, हमको भोजन छाड़िए चाहिए, जहां से लाकर दो जहां से, हमको भोजन अम्लीय नहीं चाहिए, हमको भोजन छाड़िए चाहिए। तो नखरा यहाँ कर दिया, यहाँ पेट में अम्लीय है, यहाँ पर छोटी आंत में हमको छाड़िए चाहिए। कहाँ से आएगा, अम्लीय है, यहाँ पर छाड़िए, दिक्कत हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। तो इसी को छाड़िए करने के लिए साइड से 2 ग्रंथि लगाया गया है, जो बहुत मदद करता है। अग्नाशय ग्रंथि, एक लीवर भी एक ग्रंथि है, सबसे बड़ा ग्रंथि लीवर। तो 2 ग्रंथि इस्तेमाल किया गया छोटी आंत को में भोजन को छाड़िए करने के लिए, क्योंकि छोटी आंत बहुत नखरा करता है। जब पचाएंगे भोजन को, वसा को, कार्बोहाइड्रेट को, तब पचाएंगे जब हमको भोजन छाड़िए चाहिए, मतलब भोजन करवा चाहिए, अम्लीय नहीं चाहिए। अब पेट में तो पूरा अम्ले भरल, तो भोजन पूरा अम्लीय हो गया, चाहिए उसको, चाहिए छाड़िए। तो क्या करेगा, अग्नाशय से कुछ एंजाइम फेंकता है उधर। अग्नाशय ग्रंथि है, कुछ एंजाइम रस बनाएगा और फेंकेगा इधर। तो अब यहाँ इसको चित्र बनाए थे थोड़ा सा। जैसे ये हो गया आपका आमाशय, ये हो गया आपका छोटी आंत, ये छोटी आंत आपका हो गया। यहाँ पर लीवर होता है, लीवर इससे जुड़ा हुआ रहता है। यहाँ पर ही पित्ताशय हो गया, यहाँ पर ही अग्नाशय इस तरह से रहता है। ये समझिए मोटा मोटी बात। यहाँ इसका डायग्राम इसी चीज का यहाँ बना दिए। तो अग्नाशय से निकलता है बहुत सारे हार्मोन, प्रोटीन, हार्मोन, एंजाइम बहुत सारे निकलता है। तो भोजन आमाशय से यहाँ से प्रवेश कर गया छोटी आंत में। तो छोटी आंत में अग्नाशय से बहुत सारे एंजाइम निकलता है। जैसे यहाँ देखिए लाइपेज, इसको फुल फॉर्म याद करेंगे, 3 गो एंजाइम निकलता है। एंजाइम हार्मोन जो भी बोलना आपको बोल सकते हो। LAT, अग्नाशय से 3 हार्मोन निकलता है, LAT, लाइपेज, एमाइलेज, ट्रिप्सिन। याद ट्रिक बता दिए थे। LAT, लाइपेज, एमाइलेज, ट्रिप्सिन। एल मतलब लाइपेज हो गया, ए मतलब एमाइलेज हो गया, टी मतलब ट्रिप्सिन हो गया। लाइपेज फैट का पाचन करता है, क्योंकि पेट में आमाशय में सिर्फ प्रोटीन का पाचन हुआ है। जो पेप्सिन प्रोटीन को पेप्टोन में बदलता है, सिर्फ प्रोटीन का पाचन हुआ। वसा, कार्बोहाइड्रेट, स्टार्च सब बचा हुआ है। तो जो लाइपेज है क्या करता है, फैट वसा का पाचन करता है। जो आमाशय से खाना में जो फैट होता है उसका पाचन छोटी आंत में क्या करता है, अग्नाशय का एंजाइम फेंकता है, कौन, लाइपेज। वो हमको छोटी आंत में भोजन आता है, उसको पचा देता है।
मतलब वसा का पाचन कर दिया। फिर आता है माइलेज। माइलेज क्या करता है? स्टार्च। जैसे मुंह में जो डायलिन डायस्टेज मार देगा, मतलब जैसे न देखते खाना खाते कोई खाना डायरेक्ट उगिल के जाते हैं, खाना डायरेक्ट अंदर रख लेते, मुंह में चिबाते नहीं। जब चिबाइएगा नहीं तो उसको डायस्टेज, मतलब मुंह में होता है टाइलिन और डायस्टेज, दो एंजाइम होता है, उसको पाचन कैसे करेगा? डायरेक्ट अंदर घोट लिए। तो जो चीज डायरेक्ट अंदर घोट लेते हैं तो उसका पाचन पेट में चल गया, तो पेट में तो पाचन नहीं होता है, आमाशय में नहीं होता है, तो छोटी आंत में जाएगा। तो छोटी आंत में पाचन कौन करेगा? छोटी आंत से एमाइलेज। एमाइलेज क्या करेगा? स्टार्च, मंड चोकर का पाचन करेगा। अनाज के बाहरी भाग को हम एमाइलेज या स्टार्च बोलते हैं। सॉरी, स्टार्च ये बोलिए, चाहे मंड बोलिए, चोकर बोलिए, अनाज के भीतरी भाग को हम कार्बोहाइड्रेट बोलते हैं। इसमें कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। फिर आता है ट्रिप्सिन। ट्रिप्सिन क्या करता है? प्रोटीन को। अब अमाशय में क्या हुआ? प्रोटीन टूट गया पेप्टोन में। अब यहाँ से एक एंजाइम निकलता है ट्रिप्सिन, वो पेप्टोन को और तोड़ देता है पेप्टाइड में, क्योंकि पेप्टोन तक नहीं पच सकता शरीर में, तो उसको और तोड़ देता है पेप्टाइड में। ये बात याद रखिएगा। तो अग्नाशय से 3 हार्मोन निकलते हैं भोजन पचाने के लिए। एक निकलता है एमाइलेज, लाइपेज और ट्रिप्सिन। एमाइलेज, लाइपेज और ट्रिप्सिन तीनों याद कर लीजिएगा। लाइपेज का काम क्या होता है? फैट वसा का पाचन करना। एमाइलेज का काम क्या होता है? स्टार्च का पाचन करना। और ट्रिप्सिन का काम क्या होता है? पेप्टोन को पेप्टाइड में तोड़ देना। इस अग्नाशय से 3 चीज छोड़ दिया। अब क्योंकि पेट में सिर्फ प्रोटीन पचता है, बार बार बोल रहे हैं, पेट में सिर्फ क्या पचता है? प्रोटीन। तो प्रोटीन के सिवा वसा, कार्बोहाइड्रेट, फैट सब चीज बचा हुआ, तो उसको अग्नाशय से पचा दिए। अब अमाशय में भोजन तो अम्लीय है और छोटी आंत चाहिए क्षारीय। तो यकृत, यकृत क्या करता है? यकृत के अंदर एक रस निकलता है, इसको बोलते हैं पीत। पीत एंजाइम नहीं है, ये बात याद रखिएगा। पीत एंजाइम नहीं है, पीत कोई एंजाइम नहीं है। यकृत के अंदर एक रस निकलता है पीत। ये पीत स्टोर होता है पित्ताशय में, याद रखिएगा। पीत कहाँ स्टोर होता है? पित्ताशय में। तो पीत स्टोर हो गया पित्ताशय में। जैसे जैसे समझिए, सब्जी खरीदते, सब्जी मान लीजिए पीत है, झोला में रख दिए, झोला क्या बन गया? पित्ताशय। उसी तरह पित्ताशय का एक थैली का नाम पीत बन बन के उसमें स्टोर होते रहता है, और कुछ नहीं। जैसे पानी भर भर के डिब्बा में रखिए टंकी में, तो क्या टंकी क्या बन गया? आपका पित्ताशय बन गया। वही बात। तो पीत बनता कहाँ है? लीवर में। लीवर से पीत बन गया। इसका पीत का पीएच मान 8-9 होता है, बहुत क्षारीय होता है। क्षारीय होगा, अब भोजन यहाँ अम्लीय आया, तो लीवर क्या काम किया? लीवर किया था, छोटी आंत नखरा कर रहा है, इसको दे देना चाहिए, नहीं तो भोजन पचेबे न करेगा। न पचाएगा आदमी ऊर्जा बनेगा कहाँ से? मर जाएगा। तो लीवर हम लोग के ऊपर रहम कर देता है। लीवर क्या किया? पीत बना के दे दिया छोटी आंत में, छोटे हाथ को दे दिया, धरो करो जो काम करा है तुमको, अपना मन से करो। तो ये ले लिया, भोजन क्षारीय हो गया। मतलब ये खाना जो आया अमाशय से, वो पीत से मिलकर क्षारीय हो गया। क्षारीय ना समझते, इसे मुर्गा उर्गा देखिए खाइए, मैं कहता पीत ना फोड़िएगा, पूरा मांस खराब है, तितान तितान हो जाता है। वही बात। तो पीत बहुत कड़वा होता है, बहुत कड़वा। तो भोजन को पूरा कड़वा कर, छोटे हाथ में यहाँ आके मिल गया, अब भोजन को कड़वा कर दिया। अब छोटे हाथ खुश, अब भोजन हमको जो कुछ क्षारीय मिल गया, एकदम महाखुश छोटे हाथ हो गए। छोटे हाथ एकदम खुश हो गया, हमको मिल गया। पीत क्या करता है? भोजन को क्षारीय कर देता है। समझ गए कि ना? यहाँ एनएस अग्नाशय का ले लो, लाइपेज, एमाइलेज, ट्रिप्सिन सब ले लो। लाइपेज वसा को पचा दिया, एमाइलेज स्टार्च चोकर को पचा दिया, और ट्रिप्सिन पेप्टोन को आउट तोड़ दिया, पेप्टाइड में तोड़ दिया। छोटे हाथ और खुश हो गया, बहुत अच्छा, अब हमको और काम आसान कर दिए। अब समझ रहे, यहाँ पर अम्लीय, यहाँ पर क्षारीय है। यदि लीवर न रहे तो आप समझ सकते हैं, तो अभी आपका खाना कैसे ना पचेगा। इसलिए लीवर बहुत इंपॉर्टेंट है। अब यहाँ देखिए, यहाँ एक चीज लिखा, लीवर में क्या होता है? पीत का निर्माण होता है। पीत स्टोर कहाँ होता है? पित्ताशय में, इसको इंग्लिश में गॉल ब्लैडर बोलते हैं। पीत स्टोर होता है किस में? पित्ताशय में। पीत का पीएच मान 8 से ऊपर होता है। भोजन क्षारीय करता है। पीत का काम क्या होता है? भोजन को क्षारीय कर देना। वसा का पाचन कौन क्या कहलाता है? जैसे आप यहाँ पर पढ़ लिया, लाइपेज भी वसा का पाचन करता है, और इसमें से ये जो लीवर होता है वो भी वसा का पाचन करता है। लीवर में भी क्या होता है? वसा का फैट का पाचन करता है, एंजाइम। इससे जो निकलता है एंजाइम, वो भी वसा का पाचन करता है। इस प्रक्रिया को, वसा के पाचन की प्रक्रिया को बोलते हैं इमल्सिफिकेशन। ये बात याद कर लीजिएगा। वसा का पाचन की प्रक्रिया क्या बोलते हैं? इमल्सिफिकेशन बोलते हैं। ये चीज आप लोग याद कीजिएगा, पूछेंगे आपसे कभी। वसा का पाचन क्या कहते हैं? इमल्सिफिकेशन कहते हैं। अब आता है एंजाइम ना होकर भी पाचन का कार्य करता है। तुरंत बोले, पीत कोई एंजाइम नहीं है, एक रस है, तब पर भी एंजाइम की तरह कार्य करता है। एंजाइम जो भोजन को उत्तेजित करे, पचने के लिए, सब चीज करने के लिए। लेकिन एंजाइम नहीं है, रस है, तब पर भी देखिए काम कर रहा है। तो पीत कोई एंजाइम नहीं है, तब पर भी वो भोजन पचाने में मदद करता है। अब यहाँ देखिए, अब थोड़ी ना आदमी के लीवर से थोड़ी ना पता है से खाना आ रहा है, अमाशय में चला आया, छोटी आंत में आ रहा है, इसको कुछ पता नहीं, आराम से सुतल है। जो कोई ना कोई सूचना देगा कि नहीं, आपको कोई कहेगा तब ना न्योता जाइए भोज खाने, तब देगा कि न्योते के चल जाइए, न्योता देगा तब ना पता चलेगा, हाँ वहाँ शादी है, वहाँ ये चीज है। अग्नाशय उन्हें आराम से उन्हें बैठल है, यानी लीवर आराम से बैठल है, इसको क्यों न्योता कोई देवे नहीं किया। न्योता न देगा तो कहाँ से यहाँ पर आएगा? छोटी आंत में कहाँ से भोजन आएगा? भोजन आएगा तो उसको क्षारीय कौन करेगा? दोनों तो आराम से रेस्ट कर रहा है, सुतल। तो इसको उत्तेजित करता है, लीवर को उत्तेजित।
जब भोजन आ गया है, अमाशय से भोजन आ रहा है, उसको छाड़िए करो, तो कौन करता है? कोलेसिस्टोकाइनिन हार्मोन करता है, ये बात याद रखिएगा। पूछेगा जो लीवर से पित्त निकलने के लिए उत्तेजित, इसको कौन करता है? तो कोलेसिस्टोकाइनिन हार्मोन करता है। इसको याद कर लीजिएगा, स्टार क्वेश्चन है, ये बात आप लोग याद कर लीजिएगा। तो लीवर को उत्तेजित कौन करता है? अरे भाई निकल जल्दी, छाड़ पित्त जल्दी निकल, इसको कौन करेगा? सॉरी, कौन हार्मोन करेगा? तो कोलेसिस्टोकाइनिन करेगा। इसमें कोई दिक्कत आप लोग को नहीं होना चाहिए। यदि आप मान लीजिए गोल ब्लेडर पित्ताशय नहीं रहा, पित्ताशय ना रहा तो कोई बात नहीं, पित्त बन रहा है, पित्त बनता कहाँ? यकृत में, लीवर है ना, पित्ताशय है नहीं, उसको कोई मतलब नहीं, बस यही बात है। खाली में स्टोर होता है, नॉन स्टोर कोई डायरेक्ट जाए, हमेशा जाते रहेगा, कोई दिक्कत नहीं। अब ये चीज समझ गए, भोजन लीवर को तेजित कौन करेगा? कोलेसिस्टोकाइनिन करेगा। अब बता अग्नाशय, अग्नाशय बेचारा आराम से बैठल है, ये पूरा खाना यही पचाता है अग्नाशय, इसलिए इसको पुण्य पाचक एंजाइम कहते हैं, ग्रंथि कहते हैं। तो पुण्य पाचक ग्रंथि किसे कहते हैं? अग्नाशय। ये वसा को ही पचाया, प्रोटीन को ही पचाया, स्टार्च को ही पचाया, तो और सब कथी किया? सब तक काम यही किया, खाली यकृत भोजन को छाड़िए कर दिया। करना जरूरी था, नहीं करता तो सब दिक्कत हो जाता है। लाइपेज क्या किया? मतलब अग्नाशय क्या किया? अग्नाशय ग्रंथि क्या करता है? पूरा भोजन को अच्छी तरह पचा देता है, पचाने में मदद करता है। तो यह एक ग्रंथि है, पुण्य पाचक ग्रंथि इसको बोलते हैं। अग्नाशय का एक ग्रंथि है जिसको हम पुण्य पाचक ग्रंथि बोलते हैं। इसमें 3 एंजाइम निकलते हैं, एटी लाइपेज, एमाइलेज, ट्रिप्सिन। लाइपेज स्टार्च को, वसा को पचाता है, एमाइलेज स्टार्च को पचाता है, ट्रिप्सिन प्रोटीन को, पेप्टोन को, मतलब पेप्टोन को पेप्टाइड में चेंज कर देता है। इसमें कोई दिक्कत आप लोग को नहीं होना चाहिए। अब भोजन छोटे आदमी चला है, पूरा भोजन पचता है छोटे आदमी, इसको याद रखिए, पूरा जो भोजन पचता है अच्छा तरह एकदम बढ़िया से, क्योंकि बहुत बड़ा नाल है, इसका लंबाई 6 से 9 मीटर होता है, छोटी आंत है, समझ रहे? आहार नल की लंबाई लगभग आप लोग 32 फीट के आसपास पढ़ेंगे, उसमें 6 से 9 मीटर लगभग ये है, छोटी आंत। छोटी आंत भोजन पूरा पचता है, बढ़िया से पूरा पच जाता है। छोटी आंत इतना बड़का है, सो भोजन लेमड़ा के पूरा भोजन पच जाता है, इसलिए उसको पचौनी कहते ना। सुनते हैं खांसी की पचौनी दे दे, गोरी दे दे, सुनते हो कि पचौनी क्या है? उसका वो आंत है, छोटी आंत है उसका, स्मॉल इंस्टाइन, उसमें का तो भोजन पूरा पच जाता है। अब छोटे आंत के बारे में समझते, इसका आप लोग अच्छा समझ गए होंगे। एक चीज और, अग्नाशय को उत्तेजित, लीवर को तो उत्तेजित कर दिया, भोजन आ रहा है छाड़िए करो, भोजन आ रहा है छाड़िए करो, कोलेसिस्टोकाइनिन कर दिया। अग्नाशय कौन करेगा? अग्नाशय को न्योता देगा, तो अग्नाशय को न्योता देता है सिक्रेटिन हार्मोन। समझ में आया कि नहीं? पूछेगा अग्नाशय को उत्तेजित कौन करता है? तो सिक्रेटिन हार्मोन। लीवर को उत्तेजित कौन करता है? तो कोलेसिस्टोकाइनिन हार्मोन। इसमें आप लोग को एक भी क्वेश्चन दिक्कत नहीं होना चाहिए। अब आगे बढ़ते हैं छोटी आंत की तरफ, एक बार इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। अब छोटी आंत अच्छा समझते हैं। अब छोटी आंत देखिए, छोटी आंत में हम लोग 2 चीज समझ के थे, अग्नाशय, लीवर। अग्नाशय को छोटी आंत से निकलता है हार्मोन, अग्नाशय को उत्तेजित करता है, जल्दी लाइपेज दे, माइलेज, ट्रिप्सिन जल्दी इसको कर देने के लिए कहता है। और इन्हें छोटी आंत फिर इसको लीवर को कहता है, भैया चाचा हमको दे दीजिए, क्या दे दीजिए हमको? मतलब पित्त दे दीजिए, जिसे हम भोजन छाड़िए कर ले, भोजन बचाने में आसानी। तो पित्त महाराज कहते ठीक है दे देते। इसको उत्तेजित कौन हार्मोन करता है? कोलेसिस्टोकाइनिन। इसको कौन न्योता देता है? तो सिक्रेटिन। ये 2 चीज हम पढ़ लिए थे। तो छोटी आंत पाचन, पूरा पाचन कहाँ होता है? भोजन अच्छी तरह पूरा तरह से बढ़िया से पच कहाँ जाएगा? छोटी आंत में। फिर पाचन अवशोषण, मतलब पूरा पाचन में भोजन अच्छा तरह से पचन करेगा, उसमें से अवशोषण भी होगा, प्रोटीन का, फैट का, वसा का, जो उसमें से मेन मिनरल्स है उसका अवशोषण कहाँ होगा? छोटी आंत में। मतलब पूरी तरह नहीं लेकिन होता है। छोटी आंत के 3 भाग होते हैं। छोटी आंत, अब यहाँ इसका अच्छा से पिक्चर बनाए थे, यहाँ हो गया आपका अमाशय, अमाशय के छोटी आंत, छोटी आंत। तो छोटी आंत का 3 भाग होता है, एक होता है डेडुनम, एक होता है जेजुनम, एक होता है इलियम। छोटी आंत का 3 भाग, डेडुनम, इलियम, जेजुनम। डेडुनम, इलियम, जेजुनम। तो डेडुनम के इंग्लिश में ग्रसनी बोलते हैं, चाहे पकवास्य भी बोलते हैं। तो डेडुनम में क्या होता है कि अमाशय से भोजन आ गया, प्रवेश कर गया, डेडुनम में हमें हार्मोन निकलता है जिसको सेक्रेटिन, कोलेसिस्टोकाइनिन हार्मोन कहते हैं। यही अग्नाशय को, सेक्रेटिन अग्नाशय को, और कोलेसिस्टोकाइनिन लीवर को उत्तेजित करता है, छाड़ देने के लिए, छाड़िए करने के लिए। तो भोजन आ गया, इसको बढ़िया से लपेट दिया, छाड़ एकदम बना दिया, लपेट दिए। तो डेडुनम क्या करता है? भोजन को अच्छी तरह मिला उला देता है, समझ में, पूरा अच्छा तरह से एकदम मिक्स कर देता है। डेडुनम का जेजुनम, जेजुनम का इसको फैलाता है, छोटे आंत थोड़ा फैलाएगा, मतलब इसको चियारेगा, छोटी आंत को यानी बड़ा करेगा, छोटी आंत को, छोटे आंत को बड़ा कर दिया, आराम से भोजन उसमें बढ़िया लंबा समय तक रह के एकदम खूब पचेगा, बढ़िया से एकदम पचेगा। तो छोटी आंत इसको फैला, जगह दे दिया, जगह इसको हल्का ही जेजुनम थोड़ा फैलता है, फैलने का जगह देता है, भोजन अच्छा तरह से एकदम पच जाता है, बढ़िया से मिल जाता है, अच्छा तरह से पच जाता है। अब आता है इलियम। इलियम में देखिए विलय के मतलब छोटी छोटी रेसा होती है, रेसा, समझ में आया कि ना? तो यदि ये जो रेसा है, यहाँ पर देखें, जो रेसा है, ये रेसा भोजन का आराम से नीचे की ओर जाती है। तो ये रेसा क्या करता है? कुछ जल को, जैसे प्रोटीन सब का, उसका अवशोषण कर लेता है। ये बात आप लोग याद रखिएगा। इसी से हार्मोन निकलता है, रेप्सिन।
ये छोटी आंत के लास्ट भाग इलियम से उसका क्या हार्मोन, इसका नाम था इरेप्सिन। इरेप्सिन क्या करता है, जैसे अग्नाशय क्या किया था, पेप्टोन को पेप्टाइड में तोड़ दिया था, ये पेप्टाइड को और तोड़ देता है अमीनो एसिड में, और छोटा टुकड़ा कर देता है। तो ये जो निकलता है छोटी आंत से इरेप्सिन हार्मोन का एंजाइम क्या करता है, पेप्टाइड का और तोड़ देता है अमीनो एसिड में। अब 20 अमीनो एसिड मिलकर एक प्रोटीन बनाता है। वो आगे जानना है वो सब नेक्स्ट वीडियो में कहीं बता देंगे आराम से। तो छोटी आंत क्या है, पूर्ण पाचन इसी में होता है, पाचन अवशोषण होता है। छोटी आंत का 3 भाग होते हैं, डेडुनम, इसको हिंदी में ग्रसनी पकवास से कहते हैं, सेक्रेटिन कोलोसिस्टोन हार्मोन निकलता है अग्नाशय लीवर को उत्तेजित करने के लिए। इसमें एंजाइम नहीं निकलता है, मतलब इसमें से एंजाइम नहीं, हार्मोन निकलता है। किससे, छोटी आंत के डेडुनम भाग से। जेजुनम क्या करता है, फैलने में जगह देता है भोजन को अच्छी तरह से पचने में। और इलियम क्या करता है, पाचन अवशोषण दोनों काम करता है। यहाँ पाचन भी लास्ट में होता है, अवशोषण भी होता है। यहाँ से अपशिष्ट पदार्थ बड़ी आंत में प्रवेश करते हैं। तो अब समझते हैं बड़ी आंत के बारे में। छोटी आंत आप लोग 1 मिनट में समझ गए, कोई दिक्कत नहीं। बड़ी आंत में हम निपटा देंगे, फिर समझेंगे पाचन के चरण। अब कोई दिक्कत आप लोग को होने वाला नहीं है। फिर एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से क्वेश्चन देख लेंगे, फिर चैप्टर खत्म। 10-5 मिनट और लगेगा समय। आइए एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब छोटी आंत समझ के, छोटी आंत के एकदम भोजन में रगड़ दिया, भोजन में पूरा अच्छा तरह से रगड़ दिया भोजन को। जैसे आप ईख के जूस पिए कि ना, किस तरह के एकदम मचोड़ दिया जाता है बढ़िया तरह से, पूरा उसमें एकदम रस निकाल दिया जाता है। सेम उसी तरह भोजन छोटी आंतों का काम करता है। काम के खाली नाम का छोटी आंत, लेकिन है बहुत लंबा। छोटी आंत इसलिए क्योंकि इससे पतला है, इसलिए इसको छोटी आंत कहते हैं। अब बड़ी मतलब बड़ा नहीं होगा, ये इससे आपको सीख मिलता है। से बड़ा बड़ा नहीं होता है, छोटा छोटा नहीं होता है। ये बात आप लोग बहुत बड़ी बात, लेकिन सुनने में लगता है छोट, लेकिन बहुत बड़ी बात। बड़ा बड़ा नहीं होता है, छोटा छोटा नहीं होता है। इस तरह लगने वाला छोटी, लेकिन छोटी है नहीं। क्या किया, एकदम निचोड़ दिया, एकदम ईख की तरह गन्ना का जूस का एकदम निचोड़ दिया पूरा, पूरा उसमें रस निकाल दिया। अब रस कहाँ जाएगा, तो रस ये आता है बड़ी आंत। अब बड़ी आंत तो रस को सोखेगा। तो हम लोग जैसे ईख के जूस पीते थे, हम लोग किस तरह हो गए, बड़ी आंत की तरह हो गए कि नहीं। छोटी आंत उसको एकदम मस्त गन्ना एकदम पूरी तरह एकदम निचोड़ दिया, हम लोग पानी पी रहे। तो उसी तरह बड़ी में पानी पीता है, वही जल का अवशोषण करता है। तो जल का अवशोषण इससे कहाँ होता है, बड़ी आंत। तो समझे कि नहीं, छोटी आंत को छोटी आंत नहीं समझिएगा। छोटी आंत नहीं है नाम का, लेकिन है बहुत बड़ा। अब आगे समझते हैं। जैसे ही छोटी आंत हो गया, ये छोटी आंत हो गया, इसको तो अच्छा तरह से जानते होंगे। छोटी आंत हो गया, इसको डबल कर देना, अच्छा लगेगा देखने में। यहाँ से यहाँ इस तरह, यहाँ से बड़ी आंत स्टार्ट हो जाता है, यहाँ से इस तरह बड़ी आंत आगे बढ़ जाता है। ये तो आप लोग जानते होंगे, इस तरह बड़ी आंत आगे बढ़ गई। ये छोटी आंत है। छोटी आंत जो सबसे शुरुआती भाग होता है, इसको हम सीरम बोलते हैं। यहाँ देख लिखा हुआ सीकम। छोटी आंत जो बड़ी आंत का सबसे जो शुरुआती भाग होता है, उसको क्या कहते हैं, सीरम करते। बड़ी आंत छोटी आंत यहाँ खत्म हो गया, यहाँ पर इलियम लास्ट भाग खत्म हो गया। इलियम सब स्टार्ट होता है क्या, ये जो बड़ी आंत का सबसे शुरुआती भाग है, उंगली नुमा रचना होती है, इसको क्या कहते हैं, सीरम कहते हैं। सीरम के जस्ट नीचे होता है अपेंडिक्स। अपेंडिक्स का काम क्या करता है, घास भूसा बचाता है। जो हम लोग पूर्वज खाते थे, घास भूसा ही सब, कच्चा मांस ही सब, तो हम लोग तो खाते नहीं, तो ये काम नहीं करे, इसलिए इसको अपसेसियम कहते हैं। तो छोटे आंत के सीकम के नीचे ठीक क्या होता है, अपसेसियम होता है, जिसको अपेंडिक्स बोलता है। अपेंडिक्स क्या करता है, अपसेसियम है। ये क्या करता है, शरीर में कोई काम नहीं करता है। तो अपेंडिक्स का अपसेसियम है। निचला भाग को क्या बोलते हैं, बड़ी आंत की छोटी भाग, नीचे जो भाग उसको क्या बोलते हैं, सीकम बोलते हैं। जल का अवशोषण कौन करता है, बड़ी आंत का। अब समझते हैं बड़ी आंत के बारे में। बड़ी आंत इस टर्मिनोलॉजी ना होता है, मतलब इसको टर्म के भाषा में इसको क्या बोलते हैं, तो बड़ी आंत को बोलते हैं क्लोन। जैसे इस तरह देखिए, क्लोन की तरह बना हुआ है कि नहीं, यहाँ देखिए क्लोन की तरह बना हुआ। क्लोन कुछ इस तरह का होता है, तो क्लोन की तरह बना हुआ है कि नहीं, तो इसलिए इसको बड़ी भाग का बांट देते हैं, क्लोन भाग में बांट देते हैं। जैसे ऊपर जा रहा है, असेंडिंग क्लोन सीधे चल रहा है, मतलब क्षैतिज चल रहा है। यहाँ देखिए क्षैतिज चल रहा है कि नहीं, इसलिए इसको बोलते हैं ट्रांसवर्स क्लोन। फिर यहाँ देखिए नीचे आ रहा है, तो इसलिए इसको बोलते हैं डिसेंडिंग क्लोन। यहाँ देखिए कुछ मुड़ रहा है, तो कोई चीज का टुकड़ा देखिए, छोटा सा टुकड़ा है कि नहीं, इसलिए इसको बोलते हैं सिग्मोइड क्लोन। तो आप लोग जैसे बड़ी आंत के भाग है, असेंडिंग क्लोन, ट्रांसवर्स क्लोन, डिसेंडिंग क्लोन, सिग्मोइड क्लोन, देखिए यहाँ लिखल। चार ऊपर गया तो असेंडिंग क्लोन, सीधे क्या तो ट्रांसवर्स क्लोन, नीचे आया तो डिसेंडिंग क्लोन। छोटा देखिए बड़ी आंत छोटा सा टुकड़ा है यहाँ पर, इसलिए कोई चीज टुकड़ा को सिग्मा बोलते हैं, इसलिए इसको सिग्मोइड क्लोन बोलते हैं। और नीचे चलाता है मलाशय, जिसमें अपशिष्ट पदार्थ आकर जमा हो जाता है, और गुद्दा द्वारा, एनस के द्वारा लास्ट में होता है, इसके द्वारा हमारे शरीर से बाहर निकल जाता है। तो हम लोग बड़ी आंत समझ गए। बड़ी आंत जल का अवशोषण करता है। बड़ी आंत के निचले जो भाग होता है, इसको हम सीकम बोलते हैं। सीकम के जस्ट नीचे अपेंडिक्स होता है, जो अपसेसिंग होता है, जो मांस कच्चे साग मतलब साग सब्जी सब बचाता है, कच्चा चीज को, घास फूसा सब बचाता है, जो हम लोग कभी उपयोगी नहीं है, क्योंकि हम लोग घास फूसा खाते नहीं, ना कच्चा मांस खाते, इसलिए हम लोग उपयोगी नहीं। ये अपसेसिंग इसको माना जाता है। अब इसको हम टर्मिनोलॉजी में क्या कहते हैं, बड़ी आंत क्लोन कहते हैं। बड़ी आंत के 3 भाग, मतलब बड़ी आंत के भाग को क्लोन कहते हैं। तो ये असेंडिंग, ऊपर कहते हैं असेंडिंग, सीधे चला क्षैतिज ट्रांसवर्स क्लोन, नीचे आया डिसेंडिंग, और छोटा सा टुकड़ा है जिसको सिग्मोइड क्लोन बोलते हैं। और उसका चला जाता है मलाशय भोजन, मतलब इतना
अपशिष्ट पदार्थ है अमलाशय के द्वारा लैट्रिन के द्वारा बाहर शरीर से हमको निकल जाता है, वॉशरूम के द्वारा शरीर से हमको बाहर निकल जाता है। यही चीज यहाँ समझ एनस के द्वारा गुद्दा के द्वारा क्या शरीर से बाहर निकल जाता है। तो बढ़िया, तो लोग आप लोग कोई दिक्कत नहीं। अब एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से देख लेते क्वेश्चन किस तरह से पूछेगा। आप लोग अमाशय में पढ़ेंगे। अमाशय से निकलता है पेप्सिन जो प्रोटीन को पेप्टोन में तोड़ता है। फिर अग्नाशय से निकलता है ट्रिप्सिन जो पेप्टोन को पेप्टाइड में तोड़ता है। फिर छोटिया से निकलता है इरेप्सिन जो पेप्टाइड को एमिनो एसिड में तोड़ता है, एमिनो अम्ल में तोड़ता है। अब आगे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से क्वेश्चन देख लेते हैं। एक बार इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर आगे बढ़। अब आगे देखिए, जो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जो एग्जाम में डायरेक्ट पूछता है, जो आपको फंसा सकता है। जैसे आप लोग को बताए थे, पेट से निकलता है बहुत सारे एंजाइम, HCl अम्ल होता है। पेट के लास्ट भाग होता है जैसे पाइलोरिक से एक हार्मोन निकलता है, इसका नाम होता है पेप्सिन। एंजाइम इसका नाम होता है पेप्सिन। पेप्सिन क्या करता है, प्रोटीन को पेप्टोन में तोड़ देता है। तो अमाशय से क्या निकलता है, पेप्सिन जो प्रोटीन को पेप्टोन में तोड़ता है। क्योंकि जैसे प्रोटीन है ना, बहुत जटिल पदार्थ होता है, उसको पचाना इतना आसानी की बात नहीं। तो प्रोटीन को बहुत पचाना बहुत मुश्किल होता है, कई स्टेप में पचता है प्रोटीन। तो अमाशय से निकलता है पेप्सिन जो प्रोटीन को तोड़ता है पेप्टोन में। फिर निकलता है अग्नाशय से, अग्नाशय ग्रंथि है, उससे निकलता है ट्रिप्सिन क्या करता है, पेप्टोन को पेप्टाइड में तोड़ देता है। यहाँ देखिए, पेप्सिन क्या किया, प्रोटीन को पेप्टोन में तोड़ दिया। फिर ट्रिप्सिन क्या किया, पेप्टोन को पेप्टाइड में तोड़ दिया। और छोटी आंत में से निकलता है इरेप्सिन, इलियम भाग से, वो क्या करता है, पेप्टाइड को और तोड़ दिया एमिनो एसिड में। मतलब सबसे पहले अगर अमाशय में तोड़ दिया पेप्टोन में, और फिर अग्नाशय तोड़ दिया पेप्टाइड में, और फिर छोटिया तोड़ दिया एमिनो एसिड में। तो 3 टर्म आपको याद रखना है प्रोटीन के पाचन में। अग्नाशय से निकलता है पेप्सिन, अमाशय से पेप्सिन, अग्नाशय से ट्रिप्सिन और छोटी आंत से इरेप्सिन। ये 3 चीज आपको याद रखना है, भोजन के पचने में मदद करता है। और आप लोग को एक चीज बोलना भूल गए थे, जैसे मुंह में जब भोजन रहता है ना, जैसे जो मुंह में लार के साथ भोजन मिला हुआ रहता है, जैसे मुंह से भोजन गिरिएगा, देखिए उसमें लस टाइप का रहता है, उसको बोलते हैं भोजन। उसको बोलते हैं बोलस, सॉरी, इसको भोजन बोलस बोलते हैं, बोलस। तो मुंह में जो भोजन आता है उसको क्या बोलते हैं, बोलस। ये बात याद रखिएगा। जो मुंह में से उल्टे कर दिए, जो मुंह से खाना खाए उसी को उल्टे कर दिए, उगिल दिए, तो हाथ पर उसको क्या बोलते हैं, बोलस बोलते हैं। वही खाना चल के हमारे अमाशय में, पेट में, अंदर वाला पेट को अमाशय बोलते हैं, बाहर वाला को उदर बोलते हैं। अमाशय में इसको कहते हैं काइम, इसको क्या बोलते हैं, काइम। तो पेट में चल, जैसे कोई खाना खा के उल्टी कर दे पेट में सारा, तो क्या हो गया, काइम। तो कौन भोजन हुआ, काइम। काइम यदि वो छोटे हाथ में चल गया तो उसको कहते हैं काइल या चाइल्ड बोलिए। तो छोटे हाथ भोजन को क्या कहते हैं, काइल कहते हैं। मुंह में भोजन को बोलस कहते हैं, पेट में भोजन को काइम कहते हैं, और छोटे हाथ भोजन को काइल कहते हैं। अब समझते हैं चरण, ट्रिप्सिन, पेप्सिन और इरेप्सिन समझ गए होंगे। पेप्सिन अमाशय से निकलता है, ट्रिप्सिन अग्नाशय से निकलता है, इरेप्सिन छोटी आंत से निकलता है, जो प्रोटीन का पाचन करता है। इसमें पेप्टोन में तोड़ देता है, उसमें पेप्टाइड में तोड़ देता है, उसमें एमिनो एसिड में तोड़ देता है। अब समझते हैं पाचन के चरण। पाचन मुख्यतः 4 या 5 चरण में स्टेप में पाचन कंप्लीट हो जाता है। जैसे भोजन हम लोग ग्रहण किए, मतलब अंदर प्रवेश किए, तो उसको बोलते हैं इंजेशन। यहाँ लिखा हुआ है इंजेशन क्या होता है, भोजन को अंदर ग्रहण करना, क्या कहलाता है, इंजेशन। जैसे मुंह में ग्रहण कर ली, भोजन का एक स्टेप कंप्लीट हो गया, इंजेशन हो गया। उसका डाइजेशन, उसका भोजन पचेगा तो दूसरा प्रक्रिया हो गया, उसको डाइजेशन बोलते हैं। इंजेशन भोजन लेना, इंजेशन भोजन पच जाना, डाइजेशन। फिर आता है एब्जॉर्बेशन, जो भोजन में पानी है, प्रोटीन है, वसा है, विटामिन है, सबको एब्जॉर्ब कर लिया शरीर, उसको बोलते हैं एब्जॉर्ब। खाना लिए, इंजेशन हो गया। फिर उसके बाद भोजन पचा, डाइजेशन हो गया। उसके बाद शरीर में पानी को, जल, प्रोटीन ये सब सोख लिया, तो एब्जॉर्प्शन हो गया। अब आता है एसिमिलेशन। एसिमिलेशन क्या होता है, भोजन से ऊर्जा तैयार करना। अब भोजन खा लिए, अंदर ले लिए, पच गया भोजन, उससे जल को सब निकाल ली, जल में अब पच गया भोजन, उससे ऊर्जा निकालना, तो क्या करता है, एसिमिलेशन कहलाता है। फिर आता है डिफ्लेक्शन। तो डिफ्लेक्शन क्या होता है, शरीर में अपशिष्ट शरीर से बाहर निकाल देना, डिफ्लेक्शन। बस यही 5 स्टेप। भोजन लिए, पचा दिए, उसमें से जल ग्रहण कर लिए, और उसमें से ऊर्जा बना लिया और बाहर फेंक दिए, बस यही 5 स्टेप। इंजेशन, भोजन ग्रहण करना, इंजेशन कहलाता है। भोजन पचा देना, डाइजेशन कहलाता है। भोजन में से पानी को ऑब्जर्व कर लेना, ये सब प्रोटीन, ये सब क्या कहलाता है, एब्जॉर्प्शन कहलाता है। एसिमिलेशन क्या होता है, एसिमिलेशन होता है क्या, उससे ऊर्जा तैयार करना। और फिर लास्ट में आता है डिफेशन। डिफेशन काम क्या करता है, आपको लास्ट स्टेप डिफेक्शन क्या करता है, शरीर के जो अपशिष्ट पदार्थ है, जैसे लैट्रिन, शरीर क्या करता है, बाहर निकल जाता है, वही डिफेक्शन कहलाता है। यहाँ तक आप लोग कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। हम लोग पूरा एक से एक पूरा चीज कंप्लीट करा दिए। पाचन तंत्र में टू जेड चीज, एक चीज भी नहीं छूटा होगा। डाइजेस्टिव सिस्टम, हम लोग फालतू चीज नहीं बोलते, पॉइंट ऑफ व्यू बात करते हैं, क्योंकि हम लोग को मोटिवेट इसे करने नहीं आता है। मोटिवेट वाला टीचर अलग होते हैं, मोटिवेट दूसरा चीज हो गया। ईमानदारी से पढ़ाई कीजिए, कभी मोटिवेट करने की जरूरत आप लोग को नहीं पड़ेगी, ये बात आप याद रखिएगा। पाचन तंत्र में जितना जनरल कंपटीशन क्वेश्चन पूछता है वो सब बता दी। अब सोचिएगा नीट लेवल का बताइए, नीट लेवल में सूखा फोड़ का पूछता है, उतना पढ़ने जोड़ते ना, उसके लिए सिर्फ आप नीट की तैयारी कीजिए।
तो सोचिए अपन पूरा एकदम डिटेल से बताए, तो उसके लिए बोलिए तो वीडियो बना देंगे। लेकिन इसमें जनरल चीज है, समझ में आया कि ना? आप सोचिए इसके बारे में नहीं बताया, अंदर से बहुत सारी चीज नहीं बताया, तो भाई नीट में पढ़ना है, तो नीट में आप तैयारी करें, तो जनरल कॉम्पिटिशन की तैयारी करें, इस हिसाब से क्वेश्चन तैयार किया गया। इसी के साथ मैं अपने वीडियो समाप्त करता हूँ। जय हिंद, जय भारत। पाचन का दोनों वीडियो बवाल है, अच्छा से देख लीजिएगा, पाचन तंत्र आपका कंप्लीट हो गया।